नास्तिकता के वन ऑफ द बिगेस्ट एडवोकेट्स रिचर्ड डॉकिंस लिखते हैं कि कोई भी बच्चा हिंदू बच्चा, क्रिश्चियन बच्चा या मुस्लिम बच्चा नहीं होता. एज इन देयर इज़ नो क्रिश्चियन चाइल्ड, देयर इज़ नो हिंदू और मुस्लिम चाइल्ड. It's always a child of Hindu parents or a child of Muslim parents, a child of Christian parents. ये बहुत फैसिनेटिंग है. किस तरह से ये बताने का ट्राई करता हूँ. The argument that he plays on is basically कि कोई भी बच्चा कभी ये चूज़ नहीं करता कि वो किस फैमिली में पैदा होगा, क्या वो हिंदू, क्रिश्चियन या मुस्लिम फैमिली में पैदा होगा. और जब भी एक बच्चा बहुत छोटा होता है तो फिर वो हमेशा एक ऐसे रिलीजियस हाउस होल्ड में उसको हमेशा ये आइडेंटिटी दी जाती है कि तुम हमारे बच्चे हो, और क्योंकि तुम हमारे बच्चे हो हम जो इस पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करते हैं इस रीज़न की वजह से तुम एक मुस्लिम चाइल्ड हो या फिर कैथोलिक चाइल्ड हो. इसको मैं कार्ल सेगन के आर्ग्यूमेंट से और कनेक्ट करना चाहूँगा. कार्ल सेगन का ये आर्ग्यूमेंट होता है कि बच्चों के अंदर बहुत एक क्यूरियोसिटी होती है. उनको जानना होता है कि घास हरी क्यों है, उनको जानना होता है कि समुद्र गीला क्यों है, और या फिर आसमान नीला क्यों है. फरहान अख्तर का गाना भी याद आता है. तो जितना एक पेरेंट के पास नॉलेज होती है वो उस हिसाब से उस बच्चे को जवाब देते हैं. अगर उनको पता है कि घास गीली क्यों है तो फिर वो बताएंगे कि इट इज़ बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस. पर फिर भी एक रिलीजियस पेरेंट के पास हमेशा एक पॉइंट पर जाकर ये सारे जवाब खत्म हो जाते हैं. और ये रिलीजियस लोगों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि वो कतराते हैं ये चीज़ कहने से कि मुझे नहीं पता, बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन एम्बेडेड विद दिस एंड गोल और द एंड आंसर के अंत में ये ऐसा है. और जहाँ पर तुम्हारी रीजनिंग ख़त्म हो जाती है वहाँ पर तुम बोल देते हो ये ऐसा है क्योंकि भगवान ने इसे ऐसा बनाया. और यहाँ पर वही वाली बात हो जाती है कि क्यूरियोसिटी इज़ किल्ड. इट्स अ ब्रिलियंट आंसर, क्योंकि ये सारे सवाल ही ख़त्म कर देता है. ये राइट आंसर नहीं है पर ये सारे सवाल ख़त्म कर देता है. इस वजह से एक ब्रिलियंट आंसर है और ये बहुत बिलीवेबल, बहुत प्रोपेगेंडिस्ट आंसर है. कमिंग बैक टू डॉकिंस का मानना है कि कोई भी चाइल्ड, मानना क्या, ये तो रियलिटी ही है कि कोई भी चाइल्ड, मुस्लिम चाइल्ड, क्रिश्चियन चाइल्ड, हिंदू चाइल्ड नहीं होता. वो हमेशा एक बच्चा होता है इनहेरेंटली. और फिर होता क्या है कि उसको इवेंचुअली बताया जाता है कि ऐसा इस वजह से है क्योंकि ऐसा अल्लाह ने बोला, ऐसा क्राइस्ट ने बोला, ऐसा कृष्ण ने बोला, और वो उसको सच मान लेता है. यू आर बेसिकली फॉलोइंग द रोड्स पेव्ड बाय योर पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बचपन से पाला है. तो उनकी जो भी आइडेंटिटी है वो इवेंचुअली तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी बन जाती है. और कुछ सालों बाद तुम ये सोचते हो कि अच्छा हाँ, अब मैं नाउ दैट आई एम एबल टू रिकग्नाइज the concept of religion, then I belong to this religion, क्योंकि ये ही एक लौता सच है. पर रियलिटी ये है कि your religious background depends a lot on your geographical setting. तुम कहाँ पैदा हुए उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. All the stories are actually also oriented around this very idea कि कृष्ण यहाँ आए, मोहम्मद यहाँ आए और क्राइस्ट ने यहाँ जन्म लिया. So what is my point inherently? My only point is if you connect these two arguments from Carl Sagan and from Richard Dawkins, तुमको ये पता लगता है कि धर्म, रिलीजन, मज़हब, ये सारी चीज़ें जो हैं एक बच्चे की क्यूरियोसिटी ख़त्म कर देती हैं. क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स, एज सेंटिएंट बीइंग, हमको हमेशा अनसर्टेनिटी से डर लगता है. हमको हमेशा हर चीज़ का जवाब चाहिए. और जब हम बच्चे होते हैं तो फिर हम उस जवाब को सीख करने के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, और पेरेंट्स को वो जवाब अपने पेरेंट्स से मिला होता है. तो ये जो ट्रेल चलती आ रही है इसको तोड़ना बहुत मुश्किल. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई रिलीजन हैज़ सर्वाइव्ड थ्रू आउट सेंचुरीज. बट एट द सेम पॉइंट दैट डजंट मेक रिलीजन द अल्टीमेट ट्रूथ. If religion was the ultimate truth, then there would have been only one religion.